परेशानी आ गई, महाराज जी के पास चलो। अरे भाई महाराज जी क्या करेंगे हैं? महाराज जी खुद परेशानियों से बच करके, और परेशानियों से बचने का ही रास्ता तो ढूंढ रहे हैं ना। सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाए और परम सिद्धों की सुख दशा प्राप्त हो, वही तो पुरुषार्थ चल रहा। अब तुम अपनी परेशानी लेकर करके और पहुंच गए महाराज जी के पास, तो महाराज जी विचार करो, जिस चीज से बचने के लिए वो गए वही चीजें लेकर के तुम पहुंच गए। फिर क्या कहेंगे? भाई भक्ति करो, जाप करो, पुण्य बढ़ाओ। कैसे भोले जीव हैं। प्रभु ने जो छोड़ा है वो प्रभु से मांगते, गुरु ने जो छोड़ा है वो गुरु से मांगते। अगर वो इतना इकट्ठा करने लायक होता तो वो क्यों छोड़ते? परसों एक अम्मा आई, बोली महाराज आशीर्वाद दे दो, बच्चे की शादी हो जाए। हो ही नहीं रही। मैंने कहा तुम अब भी हाल बोलो तो मैं छुल्लक बनने का आशीर्वाद देता हूं। ये बागड़ में कोई ऐसा आदमी नहीं आता है जो कहे कि मेरे को दीक्षा का आशीर्वाद दे दो। बड़ा मुश्किल हो गया। दीक्षा का आशीर्वाद दो, संयम का आशीर्वाद दो। जो चीज में कुछ दम नहीं है वो सबको मिल रहा। देखो लंगड़े लूलों की भी शादी हो जाती है, और अच्छे हाथ पांव वाले की हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और सौभाग्य से अगर ना हो तो और अच्छी बात। लेकिन इन जीवों को कैसे लगता है कि कोई ना कोई चाहिए, ये सब जरूरी है, जबकि वो सब चीजें एक तरह से उलझन हैं। और उलझन में पढ़ करके अपने आप को सुखी समझना कितनी बुद्धिमानी। जो संसार बिथे सुख होता, तीर्थंकर क्यों वज्रना भी चक्रवर्ती भावना भाते हैं। क्या? जो संसार विशेष सुख होता, जो कि आजकल त्याग लेकर के भी कई लोग सुख सुविधा की आकांक्षा करते हैं, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। मार्ग तो जो है वही है, कठोर साधना का, निर्मल साधना का, वीतराग भाव वाला। तो विचार करना कि हम शादी का आशीर्वाद लेने के लिए कैसे गुरु जी को बोलते हैं, दुकान खरीदने के लिए, दुकान बनाने के लिए। अरे भाई गृहस्थी हो, पुरुषार्थ करो, कार्य सिद्धि होती ही है। औरों से तो पुण्य आपका ज्यादा है कि जिन धर्म मिला है उसमें और थोड़ी वृद्धि करो, जनाभिषेक करो, नमोकार मंत्र के जाप करो, थोड़ा आत्मचिंतन करो, और ये भी विचार कर लो कि जो जो मांग रहे हो कितने बार मिला है और कितने बार मिलेगा। लेकिन उससे आत्मा की तो कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। जो जो आप कांक्षाएं करते हो वो चीजें उपलब्ध होती हैं। आज आप कल्पना करो, आज नहीं तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उपलब्ध हो जाएंगी। आप यही सोचते रहोगे कि मेरी कभी तरक्की नहीं होगी, मेरी कभी दुकान नहीं खुलेगी, मैं कभी सक्सेस नहीं होऊंगा, यही होगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे कि नहीं ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों को होती हैं, मेरे को भी आसानी से काम भी मिलेगा, धंधा भी मिलेगा, जो रास्ता चाहिए वो रास्ता मिलेगा। लेकिन इस बात ध्यान रखो कि आपकी कल्पनाएं फल तो जाती हैं। इसको शास्त्रों में कहा है निदान। और वो बात हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि एक मुनिराज ने बड़ी तपस्या की, और तपस्या करते करते उनको तीर्थंकर प्रकृति बंधने जैसी क्षमता प्राप्त हुई। लेकिन तभी कोई अर्ध चक्रवर्ती दर्शन करने आया, सम्राट दर्शन करने आया, उसकी विभूति देख करके उनने विचार कर लिया मैं ऐसे बन जाऊं। अगले भाव में वो अर्धचक्री बन गए। सत्ता में उतना पुण्य था तो वो मिल गया। जैसे ये एक उदाहरण है, ऐसे ही ये समझना कि आज भी हम अगर कुछ सोचते हैं और सत्ता में पुण्य है तो वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इस संसार का बढ़ना नरदेह की ये हार है।
बढ़ तो जाएगा, लेकिन ये पर्याय इसी में चली जाएगी। बोलो, एक बेटा होता तो एक दुकान करा के अपन फ्री हो जाते। अब 3 हैं तो तीनों का जुगाड़ बिठाओ पहले, उसके बाद तुम घर से जा सकते, उसके बाद तुम आगे की व्रत ले सकते। और उसके बाद देख लो, एक ही दुकान थी तो उसका ही विकल्प था कि भाई दुकान में ये माल नहीं है, वो माल नहीं है, ऐसा है वैसा है। और अगर 80 दुकान हो गई तो क्या करें? ये भोला भंडारी जीव ऐसे समझता है कि मैं बहुत समृद्ध हो रहा हूं, लेकिन लॉस हो रहा है आत्म परिणाम का, विशुद्धि का। यानी ऐसे एक बात और हम कहेंगे, लोगों को लेने देने का, गिफ्ट बांटने का ये बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पर्युषण पर्व आए हैं, उपास किए हैं तो गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, दीपावली आई है तो, जन्म दिवस है तो। वास्तव में हम जरूरी नहीं है कि गिफ्ट के नाम पर कुछ रुपए दें, गिफ्ट के नाम पर सोने चांदी की चैन दें, जरूरी नहीं है कि काजू किशमिश के डब्बे दें। एक जो पद्धति चली ना, आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, यही बहुत है। माता पिता का आशीर्वाद बच्चों के साथ रहे, यही बहुत है। और जो समझदार होते हैं वो भी इतना ही कहते हैं कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद बस हमारे पास हो, हमारे साथ हो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज मांगी है और ये बहुत दमदार बात है। आशीर्वाद का मतलब क्या है? हैं? गिफ्ट दे रहे हैं आप, दुआ दे रहे हैं आप, आशीर्वाद, इसका मतलब क्या है? गुड एनर्जी, पावर, अच्छी ऊर्जा देना। और जब हम अच्छी ऊर्जा देते हैं तो सामने वाले को अच्छा आपो आप होता जाता है। आप एक तरह से पावर सिस्टम है। हर व्यक्ति, हर जीव में एक तेजस शरीर भी होता है, और वो जितना प्योर है उसके पास उतनी बिजली भी होती है, ऊर्जा होती है, और उसका प्रभाव पड़ता है। अगर गिफ्ट में कोई रो रो करके कि भाई क्या करें, अब उनने दिया था तो हमको भी देना पड़ेगा, तो ठीक है अब तो अपन ऐसा करते हैं, और रो रो करके जो गिफ्ट दिया गया है वो आपको बिल्कुल ऐसे ही, चाहे वो काजू किशमिश का डिब्बा होगा ना तो दस्त करके निकल जाएगा। ऐसे ही देखना, बुरा नहीं मानना। मुनिराजों के आहार के लिए आपने खूब भावना भाई, लेकिन क्या करें, अब सब लोगों की चौके में बादाम रहती है तो अपने यहाँ भी होना चाहिए। और उनके यहाँ तो बादाम का हलवा बना था तो हमारे यहाँ भी बनना चाहिए। रो पीट करके, उठा पटक करके कैसे भी सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो भी महाराज को खिलाओगे उनको दस्त लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा प्योर नहीं है, नेचुरल नहीं है, सकारात्मक नहीं है। उसमें एक तरह की नेगेटिव ऊर्जा है कि कैसे भी करके लाना है, कैसे भी करके करना है, कैसे भी करके बनाना है। तो गिफ्ट नहीं, सकारात्मक ऊर्जा देना सीखो, सुविचार और क्षमता है तो गिफ्ट भी दो, कौन मना कर रहा। सबसे बड़ी शुद्धि है, सबसे बड़ा तीर्थ है अपना मन। सेठ तित्थम मणो शुद्धि, सेठ सत्थम मणो समम, सेठ देवो सदाचारो, अप्पा सव्वेसु श्रेयसो। सबसे बढ़िया तीर्थ कौन सा है बताओ जी? शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर हैं? सबसे बढ़िया तीर्थ कौन सा? सेठ तीर्थम मनो शुद्धि। सबसे बढ़िया तीर्थ है मन की शुद्धि होना। अगर मन की शुद्धि नहीं है ना तो गिरनार की टोंक पर बैठ करके भी पंडे गालियां दे सकते।
शिखर जी की टोंक पर बैठ करके भी नक्सलवादी बदमाशी कर सकते। मन की शुद्धि नहीं है तो इसलिए कहा सेठ तिथम मणो शुद्धि, सेठ सत्थम मणो समम। श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? समय सार, मूलाचार, सतखंडागम, कौन सा है सबसे बढ़िया श्रेष्ठ शास्त्र? यूं तो जिनवाणी के बहुत सारे शास्त्र हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन उस शास्त्रों का सार है मनोसमम, मन का शांत होना, उपसम भाव की वृद्धि होना। शास्त्र स्वाध्याय का फल क्या है? कसायों की मंदता होना, वासनाओं की हीनता होना और उपसंपयामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति, उपसम भाव की प्राप्ति होना जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति ना हो। इसलिए कहा श्रेष्ठ शास्त्र है मन की शुद्धि, मन की साम्यता। संभाव नहीं टिक पाता है ज्ञानी, संभाव नहीं टिक पाता है, समता नहीं टिक पाती है। देखो जरा सी बात में अपन प्रफुल्लित हो जाते हैं, जरा सी बात में नाराज हो जाते हैं, जरा सी अनुकूलता मिल गई तो खुश हो गए, जरा सी प्रतिकूलता हो गई बहुत जल्दी अपना मन एकदम घड़ी के पेंडुलम की तरह। इसको संभाव में रखना महावीर स्वामी की यूं मुद्रा है, शेर आ रहा है तो भी और देव आ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग गाली दे रहे हैं तो भी और गीत सुना रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी समता भाव, इतना समता भाव, इतनी निर्मलता, इतनी समदर्शिता, इतनी स्थित प्रज्ञता बहुत ऊंची चीज है। उतनी ज्यादा अपने को मिले ना मिले, लेकिन थोड़ी बहुत तो जीवन में प्रकट होना चाहिए, मन का साम्य। और तीसरी बात, सेठ देवो सदाचारो। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? बोलो। हाँ बोले, एक बार देवताओं में लड़ाई हुई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो हाँ सदाचार सबसे बड़ा श्रेष्ठ देवता है। वो कथा प्रसिद्ध है ना, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन से हैं? किसी ने कहा ब्रह्मा जी, किसी ने कहा विष्णु जी, किसी ने कहा महेश जी, किसी ने कहा गणेश जी, किसी ने कहा सबसे श्रेष्ठ देवता। वास्तव में दुनिया के जो देव हैं सो देव हैं, महादेव हैं सो महादेव हैं, और देवादिदेव हैं सो देवादिदेव हैं। लेकिन आपकी तरफ से विचार करो तो सबसे श्रेष्ठ देवता सदाचार, सदाचार है तो आपकी भी देवता की तरह पूज्यता बन सकती है। और सदाचार नहीं है तो कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम भारतीय संस्कृति में तो सदाचार की ही कीमत। इसलिए अपने जीवन में वीतरागी देव तो महादेव हैं ही, लेकिन अगर अंतरंग दृष्टि से विचार करो तो अपना अच्छा आचरण, अपना श्रेष्ठ चारित्र, अपना महाव्रत ही सबसे बड़ा देव है। अप्पा सब्बे सुशेषो, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है अपना आत्मा। ज्ञानियों, आत्मदृष्टि संपन्न बनना, आत्मदृष्टि संपन्न बनने से देखो वही सुकुमाल। कौन से सुकुमाल? वही मुनिराज सुकुमाल जब राजकुमार अवस्था में थे, उनकी मां को पता था, मुनिराज ने बताया था कि बालक का मुख देखते ही इसके पिता दीक्षा ले लेंगे, और किसी मुनि का मुख देखते ही, मुनि की वाणी सुनते ही बालक दीक्षा ले लेगा। ये बैरागी जीव हैं। हुआ भी यही। सुकुमाल बहुत छोटे बच्चे थे कि पिता ने उनको देखा और विचार किया
कि संसार के भोग बहुत हो गए, अब योग स्वीकार करके आत्मशुद्धि करना चाहिए। गृहस्थ अवस्था के आप हमारे भाई हो, इसलिए हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ भले रहना, लेकिन चुप रहना, आवाज़ भी मत करना, और कभी राजमहल की तरफ भिक्षा के लिए, आहार के लिए जाना मत। ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही निष्ठापन का समय आया, उन्होंने जोर जोर से मंगल पाठ किए। वो पाठ सुन करके उस जीव के ध्यान में आया कि ओहो, मैं पहले जन्म में स्वर्ग में देव था, मैं मनुष्य बना, उसके पहले मैं ऐसा था, और मुझे इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। कुछ नहीं सूझा, भागने का रास्ता नहीं सूझा। माँ ने सब व्यवस्था कर रखी थी कि कैसे चला ना जाए। ये जो साधु बने हैं आसानी से नहीं बने, इनको भी बड़ी मेहनत करना पड़ी, बड़ी पुरुषार्थ करना पड़ा। चले गए, मुनिराज ने दीक्षा दे दी, साड़ियों के सहारे उतर गए खिड़की से, दीक्षा हो गई। जंगल में गए, पांव पर जमीन पर पांव रखते रखते पांव के पंजे बनते गए, क्योंकि इतने कोमल पांव थे उनके, कभी जमीन पर पांव रखा नहीं। और योग संयोग से वो पिछले भव की भाभी का जीव शालिनी, वो खून चाटते चाटते जहाँ वो ध्यान में खड़े थे वहाँ तक पहुँच गई, और उस 2 बच्चों के साथ उनके पांव खाना चालू, फिर भी ध्यान में बैठे। मंदिर में फोटो लगा रहता ना सुकुमाल मुनिराज, फिर भी ध्यान में, और ऐसा निर्मल ध्यान हुआ, इतने पवित्र परिणाम हुए कि उसी भाव से उत्तम स्वर्ग में देवता हो गए। देखो, शरीर का इतना बिगड़ गया, शरीर का सब कुछ बिगड़ने के बाद भी उनकी गति नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि भाव नहीं बिगड़े। भाव बिगड़ जाते तो गति बिगड़ जाती, लेकिन अंतरंग धर्म की उन्होंने सुरक्षा की, इसलिए वो परम पवित्र प्रभु आत्मा आज उत्तम दशा में है। अपन सभी अपने जीवन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। इस एक जीवन को राग द्वेष मोह में ही ना उलझा के रखें ज्ञानी। दीपावली पर जैसे हम कचरा निकालते जा रहे हैं, वैसे विकारों का भी थोड़ा थोड़ा कचरा तो निकालो। महाव्रती नहीं तो कम से कम व्रती तो सब उत्कृष्ट अवस्था को उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।